सुंदरनगर राज्य में एक बहुत मेहनती लकड़हारा रहता था, जो लकड़ियां बेचकर अपने परिवार का गुजारा चलाता था। वो हर रोज जंगल के पास एक नदी के किनारे लकड़ी काटने जाता था। एक दिन वो लकड़हारा नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था कि अचानक उसकी कुल्हाड़ी बह रही नदी में गिर जाती है। इस प्रकार वह लकड़हारा बहुत परेशान होता है और वहीं पेड़ के पास आकर नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। वो बेचारा लकड़हारा वहीं नदी के पास किनारे बैठकर कहने लगता है, हे भगवान, मेरा पूरा परिवार मेरे इस रोजगार के ऊपर आश्रित है और मैं तो कुल्हाड़ी से ही पेड़ की लकड़ियां काटकर अपना घर चलाता था। अब मैं लकड़ियां कैसे काटूंगा और मेरे घर का गुजारा कैसे चलेगा। वो लगातार रो रहा था और कह रहा था, हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? मैं तो रोज यहाँ जंगल से लकड़ियां काट कर ले जाता था और उन लकड़ियों से जो पैसे मिलते थे उनसे अपने बच्चों का पेट पालता था। अब मेरे बच्चों का पेट कैसे भरेगा? ये सब बातें उस नदी में विराजमान जल देवी सुन रही थी। उस किसान को परेशान देख जल देवी को दया आ गई और वहां रो रहे लकड़हारे के पास सामने पानी में प्रकट हो गई। जल देवी ने उससे कहा, मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? अपने सामने प्रकट हुई जल देवी को देखकर पहले तो लकड़हारा हैरान रह गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए देवी से रोते हुए बोला, हे देवी, मैं यहाँ पेड़ पर लकड़ियाँ काट रहा था कि अचानक मेरी कुल्हाड़ी हाथों से फिसलकर नदी में गिर गई। मेरी वो कुल्हाड़ी जो मेरा बहुत बड़ा सहारा थी, उससे मैं रोज लकड़ी काटता था और उनको बेचकर अपने परिवार का पेट पालता था। अब मेरे परिवार का क्या होगा, यही सोचकर मुझे चिंता हो रही है। और ये कहकर अपना सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी सारी बात सुनकर जल देवी लकड़हारे से बड़े प्रेम से बोली, हे मनुष्य, तुम परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लाकर देती हूँ। ये कहते हुए जल देवी नदी में डुबकी लगाई और अपने हाथों में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर प्रकट हुई। देवी ने लकड़हारे से पूछा, मनुष्य, देखो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? उस कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा थोड़ा निराश होकर बोला, नहीं देवी, ये तो सोने की कुल्हाड़ी है, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। ये सुनकर जल देवी कहने लगी, अच्छा तो ठीक है, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढ कर लाती हूँ। और देवी ने फिर से नदी में डुबकी लगाई। इस बार वो चांदी की कुल्हाड़ी लाकर लकड़हारे से कहने लगी, क्या यही तुम्हारी कुल्हाड़ी है? इस बार उनके हाथों में चांदी की कुल्हाड़ी देखकर लकड़हारा काफी निराश हो गया और कहने लगा, नहीं नहीं देवी, ये भी मेरी नहीं है, ये तो चांदी की कुल्हाड़ी है। लगता है अब मेरी कुल्हाड़ी कभी नहीं मिल पाएगी। लकड़हारे के मुंह से ये बात सुनकर जल देवी थोड़ा मुस्कुराई और फिर बोली, तुम चिंता ना करो, इस बार मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगी। ये कहकर देवी फिर से नदी में डुबकी लगाई और इस बार लोहे की कुल्हाड़ी लेकर वापस आई और लकड़हारे से कहने लगी, देखो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जल देवी के हाथों में उस कुल्हाड़ी को देखकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और कहने लगा, हाँ हाँ देवी, यही मेरी कुल्हाड़ी है, और खुशी खुशी उस कुल्हाड़ी को लेने को तैयार हो गया। निर्धनता और मुसीबत से घिरे लकड़हारे की ये ईमानदारी देख जल देवी बहुत प्रसन्न हुई और उससे कहने लगी, हे मनुष्य, तुम बहुत ईमानदार हो और मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम अपनी कुल्हाड़ी के साथ साथ ये सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी लेके जा सकते हो। ये सुनकर लकड़हारा बहुत खुश हुआ और उसने जल देवी को बार बार धन्यवाद दिया। खुशी खुशी उन तीनों कुल्हाड़ियों को वो अपने घर ले आया। सोने और चांदी की दोनों कुल्हाड़ियों को बेचकर लकड़हारे की निर्धनता भी दूर हो गई, जिससे उसके दोस्त उससे पूछने लगे कि ये सब कैसे हुआ, उसके पास इतना धन कहाँ से आ गया। उनके बार बार पूछने पर लकड़हारे ने अपने दोस्तों को बताया कि उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई थी, तो नदी की देवी ने उसे उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियां भी उपहार में दे दी। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त बहुत खुश हुए, लेकिन उनमें से एक दोस्त, जो कि बहुत ईर्ष्यालु था, मन ही मन परेशान हो गया। अपने दोस्त से जल देवी द्वारा दी गई सोने और चांदी की कुल्हाड़ियों के बारे में सोच सोचकर वह भी वहां से वैसी ही कुल्हाड़ी पाने की सोचने लगा और उसका मन लालच से भर उठा। रात में उसे नींद भी नहीं आई
क्योंकि वो तो बस सुबह होते ही जंगल जाने की सोच रहा था। अगले दिन लकड़हारे का वो ईर्ष्यालु दोस्त जंगल में नदी के किनारे उसी पेड़ के पास गया जहाँ उसके दोस्त को कुल्हाड़ी मिली थी। वो उस पेड़ के पास जाकर लकड़ी काटने लगा और कुछ समय बाद जानबूझकर लकड़ियां काटते काटते कुल्हाड़ी को नदी में डाल दिया और फिर पेड़ के नीचे बैठकर जोर जोर से रोने लगा। कुछ ही देर में उसकी रोने की आवाज सुनकर जल देवी प्रकट हुई और उससे बोली, हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? अपने सामने जल देवी को देखकर वो मन ही मन बहुत खुश हो गया और परेशान होने का नाटक करते हुए कहने लगा, देवी जी, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई है, जिससे मैं लकड़ी काटकर अपने परिवार का पेट भरता हूँ। अब मेरे परिवार का क्या होगा, यही सोचकर मैं रो रहा हूँ। जल देवी का हृदय बहुत कोमल था। उसे परेशान देखकर उन्हें दया आ गई, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले वाले लकड़हारे की तरह इसकी भी परीक्षा लेने की सोची और उससे बोली, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। देवी ने नदी में डुबकी लगाई और कुछ ही पलों में एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर उसके सामने पूछने लगी, देखो, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? जल देवी के हाथ में सोने की कुल्हाड़ी देखकर वो बहुत खुश हो गया, लेकिन सोचने लगा, मेरे मित्र को तो देवी ने कई कुल्हाड़ियां दी थी, लेकिन मेरे लिए केवल एक ही लाई है। इसे ही ले लेता हूँ, इन्हें क्या पता मेरी कुल्हाड़ी कौन सी थी। उसका मन लालच से भरा हुआ था और वो जल देवी से बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। उसके मुंह से ये सुनते ही जल देवी को बहुत गुस्सा आया और वो नदी के बीच में जाकर कहने लगी, मनुष्य, तुम तो बहुत ही लालची हो। ये तो तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है, फिर भी तुमने लालच में सोने की कुल्हाड़ी देखकर मुझसे कहा कि ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है। जल देवी की बात सुनकर लकड़हारे का वो लालची दोस्त बहुत शर्मिंदा हुआ। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो देवी को क्या कहे। जल देवी बड़े गुस्से में बोली, तुम्हारे इस लालच की यही सजा है कि तुम्हें मैं कोई भी कुल्हाड़ी ना दूं। जाओ, तुम अपने घर वापस चले जाओ।